हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम हमारे रीड में आने वाला एक टॉपिक जो है समय ज्ञानम इसका अध्ययन करेंगे। समय ज्ञानम का मतलब होता है समय का ज्ञान। जो समय हम हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे 1 बज गया है, 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं और जो है 4 बज गए हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 o'clock, 2 o'clock। इसी प्रकार से संस्कृत में भी समय देखा जाता है। उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका अध्ययन करेंगे। देखिए, ये है हमारी घटिका। क्या वो है? घटिका। घटिका का मतलब होता है घड़ी। घटिका का मतलब क्या होता है? घड़ी। जरा ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से गोल आकार की होती है घड़ी। अब जो है देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर कितने बजे होते हैं? 12। यहाँ 6 यानी 6, यहाँ 3 और यहाँ पर 9। बीच में 1 2 1 और 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5, 6 के बाद 7 और 8, या 9 है, ये 10 और ये 11। घड़ी कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें 1 मिनट की सुई होती है, एक सेकंड वाली सुई होती है और एक बजने वाली। अब देखिए, ये इस प्रकार की गोल आकार की घड़ी होती है। इस गोल आकार की घड़ी में देखिए इसके 4 पार्ट होते हैं। ये देखिए, मैंने 90 डिग्री के एंगल पे इस प्रकार से 4 कोण बनाए हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, एक ये वाला भाग हो गया, ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। आधे भाग को कहा जाता है अर्ध। आधा को क्या कहा जाता है? अर्ध। आधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? अर्ध। ठीक है। और ये देखिए 4 हिस्से, ये इस प्रकार से अगर 2 भाग और कर दे तो 4 हिस्से हो गए। ये 1 2 3 4। इस प्रकार से इस घटिका के कितने भाग बन गए? 4 भाग बन गए, 4 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। ठीक है। और इस एक पार्ट को, इस एक भाग को कहा जाता है पाद। क्या कहा जाता है? पाद। पाद का मतलब क्या होता है? चरण। पाद का मतलब होता है चरण, भाग। इसके 4 चरण, इस घटिका में कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। ठीक है। और एक शब्द आता है वादनम। वादनम मीन्स होता है बजना। वादनम मीन्स क्या होता है? बजना। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, 1 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, उसको क्या कहते हैं? यानी 1 से लगा करके 12 तक हमारी घटिका में बजते हैं। घड़ी में समय कहाँ से? 1 से लगा करके 12 बजे तक होता है। तो देखिए, 1 बजे को क्या कहेंगे हम? 2 बजे को क्या कहेंगे? 3 बजे को क्या कहेंगे? 4 बजे। देखिए, लगातार हम इसको देखते हैं। 1 बजे को कहा जाता है एक वादनम। एक वादनम। 2 बजे को कहा जाता है द्विवादनम। द्विवादनम यानी 2 बजे हैं। 3 बजे को त्रिवादनम। त्रिवादनम। 4 बजे को चतुर्वादनम। ये 4 बजे तक हो गए। अब देखिए, 5 बजे को क्या कहते हैं? 5 बजे को कहा जाता है पंचवादनम। पंचवादनम यानी 5 बजे हैं। 6 बजे को क्या कहा जाता है? देखिए, जब 6 बजे हो हमारी घड़ी में तो हम बोलते हैं सटवादनम। सट या सड दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। सटवादनम या सडवादनम। जब 7 बजे होते हैं तो क्या कहेंगे हम? सप्तवादनम। सप्तवादनम। 8 बजे को क्या कहेंगे हम? अष्टवादनम। अष्टवादनम। यदि हमारी घड़ी में 9 बजे हो, 9 o'clock हो रहे हों
तो हम क्या कहेंगे, देखिए नववादनम, नववादनम। और अगर 10 बजे हों तो क्या कहेंगे, 10 वादनम, 10 वादनम। और अगर 11 बजे हो तो क्या कहेंगे, एकादश वादनम, क्या कहेंगे, एकादश वादनम। और अगर 12 बजे हो, कितने बजे हो, 12 बजे हो तो क्या लिखेंगे हम, द्वादश वादनम, द्वादश वादनम। देखिए रीट में एक टॉपिक अभी अभी इसी साल नया टॉपिक दिया है, एक समय ज्ञानम का और दूसरा संख्या ज्ञानम का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सिंपल वाला सीखेंगे। देखिए ये तो था हमारा सिंपल तरीके से, जब केवल 1 बजा हो, केवल 2 बजा हो, केवल 3 बजा हो, 4, 5, 6 तो सिंपल हो गया। इसको 2 बार बोलेंगे, आपको प्रिपेयर हो जाएगा। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। अब ये तो सिंपल था। अब देखिए यदि 1 बज करके कुछ मिनट हुई हो, यानी 1 बज करके अगर मान लो 15 मिनट हो गई हो, देखिए 15 मिनट जो होती है वो एक पूरे घंटे का क्या होता है, चौथा हिस्सा होता है। क्या होता है, चौथा हिस्सा। देखिए यहाँ से लगा करके यहाँ तक 15 मिनट होती है, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट होती है, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट होती है और यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट होती है। और मैंने ये बात आपको पहले बता दी कि ये जो पूरी जो घड़ी है इसके 4 हिस्से कर दिए जाते हैं और 4 हिस्सों में इसके एक पार्ट को क्या कहा जाता है, पाद। क्या कहा जाता है, पाद। यानी 15 मिनट को पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाद, यानी एक चरण। ठीक है, ये पाद का मतलब क्या होता है, चरण। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, उसको पाद कहा जाता है। ठीक है, अब जब 15 मिनट साथ है, जैसे देखिए ये 1 तो बज गया है, उसके साथ साथ इसके साथ 15 मिनट और है, 15 मिनट और है। 15 मिनट का मतलब पाद, और ये 15 मिनट जब इसके साथ है, साथ के लिए क्या लग जाएगा, स, और ये पाद साथ है तो क्या हो जाएगा, सपाद। क्या हो जाएगा, सपाद। तो जब 1:15 को हम लिखेंगे तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, सपाद एक वादनम, सपाद एक वादनम। सवा 2 जब बजेंगे, यानी 2:15 होंगे तो हम क्या लिखेंगे, सपाद द्विवादनम, द्विवादनम, सपाद द्विवादनम। जब 3:15 होंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सपाद त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम। जब 4:15 होंगी तो क्या लिखेंगे हम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम। जब 5:15 होंगी तो हम क्या लिखेंगे, सपाद पंचवादनम, सपाद पंचवादनम। यानी 5:15 बजे हैं। कितने बजे हैं, 5:15 बजे है। जब 6:15 होंगी तो देखिए हम क्या कहेंगे, 6:15 अगर हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे, सपाद षड्वादनम, सपाद षड या षट वादनम, सपाद षड वादनम। अगर 7:15 बजे होंगे, यानी 7:15 हुई हैं तो हम क्या लिखेंगे, सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। यदि 8:15 हुई है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सपाद अष्टवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद अष्टवादनम। देखिए यदि 9:15 बजे हैं, यानी 9:15 हो गई हैं तो हम क्या लिखेंगे, सपाद नववादनम, सपाद नववादनम। सपाद मीन्स
स भी 7 है, पाद भी चरण यानी 15 मिनट साथ है, कितने 9 बजने के साथ साथ 15 मिनट और है। अगर 10:15 बजेंगे यानी 10:15 हुई है तो हम क्या लिखेंगे, सपाद 10 वादनम। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसको स्टेप वाइज समझा रही हूँ और स्टेप वाइज समझेंगे तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। देखिए, सपाद 10 वादनम, क्योंकि पहले मैं इस प्रकार से यानी क्रम से आपको बताऊंगी कि एक बजने को क्या कहते हैं, 2 बजने को क्या कहते हैं, फिर 1:15, 2:15, 3:15 कैसे बजते हैं तो उनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 1:30 हो गए हों यानी 1:30 बजा हो, 2:30 बजा हो, 3:30, 4:30 बजे हों तो किस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद यदि 1:45 हुए हों यानी कहने का मतलब 1:45 हुए हों तो हम कैसे लिखेंगे, 3:45, 4:45 उसको कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न बताऊंगी कि अगर 9:05 हो गई हो, 9:02 हो गई हो तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रीट में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। क्लियर। अब देखिए, यहाँ हम 10:15 बजे तक थे, 11:15 अगर बजे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सपाद 11 वादनम, सपाद 11 वादनम। अगर 12:15 बजे हैं तो क्या लिखेंगे हम, सपाद 12 वादनम, सपाद 12 वादनम। ये यहाँ तक हो गए हमारे 12:15 बजे तक, यानी जो है 1:15 यानी 1:15 हुई हो तो क्या लिखेंगे, सपाद 1 वादनम। अगर 2:15 हुई हो तो क्या लिखेंगे, सपाद द्विवादनम। 3:15 को सपाद त्रिवादनम, 4:15 को सपाद चतुर्वादनम, 5:15 बजे हो तो सपाद पंचवादनम। यदि 6:15 बजे हो तो सपाद षड्वादनम, 7:15 बजे हैं तो सपाद सप्तवादनम, 8:15 बजे है तो सपाद अष्टवादनम, 9:15 बजे हैं तो सपाद नववादनम, 10:15 बजे है तो सपाद 10 वादनम, 11:15 बजे है तो सपाद 11 वादनम। और अगर 12:15 बजे है तो क्या लिखेंगे हम, सपाद 12 वादनम। ये यहाँ तक 1 बजे यानी पूरा 1, 2, 3, 1 से 12 तक और 1:15 से 12:15 तक। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है। देखिए, इसका तीसरा भाग आता है यदि 1:30 हो गई हो यानी आधा घंटा और आगे हो। देखिए, ये 1 तो बज ही गया है, 1 तो बज ही गया है, इसके साथ साथ 30 मिनट और है। 1:30 हो गई है तो देखिए, मैंने आपको ये घटिका बताई थी, ये घड़ी बताई थी और इस घड़ी के 4 भाग बताए थे, ये 4 भाग और 30 मिनट। देखिए, यहाँ से लगा करके इस बिंदु तक, यहाँ से लगा करके इस पॉइंट तक 15 मिनट होते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी कितने होते हैं, 15 मिनट्स। और टोटल यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक कितने मिनट हो गए, 30 मिनट। और इस भाग को यहाँ से लगा करके और ये देखिए, यहाँ इस पॉइंट से लगा करके इस पॉइंट तक ये क्या हो गया, घड़ी का आधा हिस्सा हो गया। और आधे भाग को संस्कृत में कहा जाता है अर्ध। आधे को संस्कृत में क्या कहते हैं हम, अर्ध। और जब आधा भाग 7 है तो देखिए, स मीन्स 7 है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, पाद मीन्स चरण। जब वो चरण 1, 5, 7 होता है तो हम क्या लिखते हैं, सपाद। क्या लिख देते हैं, सपाद। अब यहाँ पर आधा भाग 7 है तो स प्लस अर्ध तो क्या हो जाएगा, सार्ध। क्या हो जाएगा, सार्ध। और जब 1:30 हुए हैं तो हम उसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, सार्ध। सार्ध मीन्स आधा 7 है, सार्ध 1 वादनम, सार्ध 1 वादनम। अगर 1:30 हुए हैं तो क्या लिखेंगे हम, सार्ध 1 वादनम। और यदि 2:30 हुए हैं, कितने बज करके, देखिए ध्यान से, यदि 2:30 हुए हैं तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। और अगर देखिए 1:30 हुए हैं तो सार्ध 1 वादनम। अगर 2:30 हुई हैं तो क्या लिखेंगे, सार्ध द्विवादनम। और यदि देखिए 3:30 हुई है, 3:30
30 मिनट हुई है तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। देखिए टॉपिक इस प्रकार से पढ़ें, इस प्रकार से वीडियो पूरी कंप्लीटली देखें ताकि आपका एक बार में वीडियो देखने से ही टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और रीड के एग्जाम में हमारे ये मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं। क्योंकि ये नए टॉपिक जोड़े हैं तो निश्चित रूप से इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रीड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। देखिए 3:30, अब 4 अगर 30 मिनट हुई हो तो हम कैसे लिखेंगे? सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। और यदि 5:30 मिनट हुई हो तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। यदि 6:30 मिनट हुई हो तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम। और यदि 7:30 मिनट हुई हो तो क्या लिखेंगे हम? सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम। यदि 8:30 मिनट हुई हो तो क्या लिखेंगे हम? सार्ध अष्टवादनम, सार्ध अष्टवादनम। यदि 9:30 मिनट हुई हो, देखिए ध्यान से, यदि कितने? 9:30 मिनट हुई हो तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध नववादनम, सार्ध नववादनम। यदि 10:30 मिनट हुई हो तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध दशवादनम, सार्ध दशवादनम। यदि 11:30 मिनट हुई हो तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध एकादशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध एकादशवादनम। यदि 12:30 मिनट हुई हो तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध द्वादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। ये हो गए हमारे 12:30 बजे तक का। देखिए 1:30 मिनट से लेकर के और 12:30 बजे तक का टाइम ये हमारा हो गया। अगर 1:30 मिनट होंगी तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध एक वादनम। यदि 2:30 मिनट होंगी तो क्या लिखेंगे हम? सार्ध द्विवादनम। यदि 3:30 मिनट होंगी तो क्या लिखेंगे हम? सार्ध त्रिवादनम। यदि 4:30 मिनट होंगी तो क्या लिखेंगे हम? सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 को सार्ध पंचवादनम, यानी कहने का मतलब 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, उसके आगे आगे हमें अगर 30 देख लिया तो हमें सार्ध सार्ध लगाना है। सार्ध मीन्स आधा घंटा और साथ है उसकी। क्लियर? बस अगर 15 मिनट देखेंगे तो हम सपाद जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सपाद। और अगर आधा घंटा साथ देखेंगे 15 मिनट के लिए सपाद और आधे घंटे के लिए सार्ध। क्लियर? अच्छा, अब देखिए ये हमारे 3 पैटर्न हो गए। कितने पैटर्न हो गए? 3। फर्स्ट वाला पूरा ये जब सीधा 1 बजता है तो, दूसरा वाला जब 15 मिनट होती है तो, सिंपल वाली पूरा वाला 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम। 15 मिनट वाले में इनके आगे ही सपाद जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? सपाद। ठीक है? और आधे घंटे वाले के लिए हम सार्ध जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? सार्ध। सार्ध मीन्स आधा घंटा है साथ जिसके। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न हमारा आता है समय देखने में। ये अगर 1:45 मिनट हो गई हो, 1 बजकर कितने मिनट हो गई हो? 45 मिनट हो गई हो, 45 मिनट हो गई हो, तो हम समय किस प्रकार से बताएंगे? तो देखिए 1:45 मिनट हुए हैं। कितने हुए हैं? 1:45 मिनट। ये हमारी घड़ी का है और यहाँ पर 1 बजने वाला। देखिए ये 12 के बाद क्या होता है? 1। ये 1 पूरा बजने वाला है, लेकिन जो है 1:45 मिनट हो गए। ये 1 तो बज चुका है, 1 बजने के बाद 45 मिनट और हो गई है। यानी कहने का मतलब जैसे ही इसमें +15 होंगे यानी 15 मिनट और हो जाएंगे तो क्या बज जाएंगे? 12। कितने बज जाएंगे? 12। यदि 1:45 मिनट यानी कहने का मतलब 1:45 बजे हैं, 1:45 में 15 मिनट कम है। 15 मिनट कम है तो 15 मिनट को क्या कहते हैं हम? पाद।
और जब इसमें एक पाद नहीं है, एक चरण नहीं है, क्योंकि इसमें 15 मिनट कम है, तो उसके लिए शब्द आएगा, यानी पौने के लिए एक शब्द का यूज किया है, पादोन। क्या? पादोन। पादोनो मीन्स चरण नहीं है, मीन्स एक चरण नहीं है, यानी 15 मिनट नहीं है या 15 मिनट कम है। कितने बजने में? जब 1:45 होगा, जब 1:45 होगा, तब कितने बजने में 15 मिनट कम रहेंगे? ध्यान रहे, 2 बजने में, क्योंकि 1:45 वाला टाइम जो है आप हमेशा जब भी देखेंगे तब पौने से ही देखना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप 1:45 वाले टाइम को पौने से ही देखेंगे और पौने से ही पढ़ेंगे। जब 1:45 हुआ है तो आप 1:45 पढ़ेंगे, और जब आप 1:45 पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? पादोन द्विवादनम। पादोन द्विवादनम। क्योंकि हम घटिका बड़ी अच्छे से सीख लेते हैं और फिर जल्दबाजी में फटाफट से हम आंसर देखते हैं और 1:45 देखते हैं और फटाफट से जो है पादोन एक वादनम वाले को हम करेक्ट टिक कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, जब 45 मिनट वाला है, इस बात को मैं बार बार कह रही हूँ, आपको विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर 45 मिनट वाला आता है, 1 बजकर 2 बजकर 3 बजकर 45 मिनट हुए हैं, 4 बजकर 45 मिनट हुए हैं, तो आप कृपया ध्यान से पढ़ें उसको और पौने से ही पढ़ें, ताकि आपका आंसर रॉन्ग नहीं हो सके। तो देखिए, 1 बजकर जब 45 मिनट हुए हैं, इसका मतलब 1:45 हुए हैं, तो आप कैसे लिखोगे? पादोन द्विवादनम। जब 2:45 होंगे, यानी कितने बजेंगे? 2:45, और 2:45 बजेंगे तो आप क्या लिखोगे? पादोन त्रिवादनम। पादोन त्रिवादनम। और जब 3:45 होंगे तो इसका मतलब 3:45 बजे है, और 3:45 बजे हैं तो क्या लिखोगे आप? पादोन चतुर्वादनम। पादोन चतुर्वादनम। और यदि देखिए 3:45, यदि 4:45 हुए हैं तो 4:45 बजे हैं, और आप क्या लिखोगे? पादोन पंचवादनम। पादोन पंचवादनम। और यदि 5:45 हुए हैं, इसका मतलब 5:45 हो चुके हैं, और आप क्या लिखोगे? पादोन षड्वादनम। पादोन षड्वादनम। अगर 6:45 हुए हैं तो आप क्या लिखोगे? पादोन सप्तवादनम। पादोन, क्योंकि 6:45 हुए हैं, यानी 6:45 बज चुके हैं, पादोन सप्तवादनम। और यदि 7:45 हो गए हैं तो इसका मतलब 7:45 हो गए हैं, और आप लिखोगे पादोन अष्टवादनम। पादोन अष्टवादनम। और यदि 8:45 हुए हैं, यानी 8:45 बजे हैं, और 8:45 को आप किस प्रकार से लिखोगे? पादोन नववादनम। पादोन नववादनम। और यदि 9:45 हुए हैं, इसका मतलब 9:45 बज चुके हैं, और आप लिखेंगे पादोन दसवादनम। पादोन 10 वादनम। 9:45। और यदि देखिए, अगर 10:45 हो गए हैं, कितने बज गए हैं? 10:45 हो गए हैं, तो आप उसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए, आप इसको पढ़ेंगे 11:45, और 11:45 को कैसे लिखेंगे? पादोन एकादश वादनम। पादोन एकादश वादनम। और यदि आपको जो है, देखिए समय मिलता है 11:45, इसका मतलब 15 मिनट बाद 12 बज जाएंगे, तो टाइम क्या होगा? पादोन द्वादश वादनम। पादोन द्वादश वादनम। कितने बजेंगे? पादोन द्वादश वादनम। पादोन द्वादश वादनम। पादोन द्वादश वादनम।
यदि 12:45 हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए, 12:45 हुए हैं तो 15 मिनट बाद कितने बज जाएंगे? 1 o'clock हो जाएगा, 1 बज जाएगा। और जब 1 बजेगा तो उसको 12:45 को क्या कहेंगे हम? 1:15। और 1:15 को क्या लिखेंगे? पादोन एक वादनम, पादोन एक वादनम, 1:15, पादोन एक वादनम, 1:15 बजा है, पादोन एक वादनम। क्लियर? ये हो गया हमारा पौने वाला। जरा ध्यान से देखिए, 1:45 को पादोन द्विवादनम, 2:45 को पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पंचवादनम। यानी कहने का मतलब इनके आगे हम क्या जोड़ेंगे? पादोन और जोड़ देंगे, यदि पौने वाली बात है। और पौने वाले में आपको ध्यान क्या रखना है, और ये विशेष तौर पर, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो यूनिक चीज़ होती है, जो हट करके चीज़ होती है, उसी को दिया जाता है। जहाँ एग्जामिनर को लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होंगे, यानी कहने का मतलब उनको कन्फ्यूजन होगा, या यहाँ पर हम उनके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, उस जगह वो लोग वही चीज़ें एग्जाम में आपको देते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए, क्योंकि जब आपके 12:45 होंगे तो आप फटाफट से, क्योंकि समय तो हमको आता है और ये तो बहुत ही ईजी है और इस टॉपिक को तो हम आसानी से कर लेंगे, ऐसा समझ करके आप फटाफट से पादोन द्वादश वादनम वाले को आप टिक करेंगे और वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए विशेष रूप से इसमें सावधानी बरतें, क्योंकि सभी बच्चे इसमें इस प्रकार की मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपको किससे पढ़ना है? इसको पौने से ही पढ़ना है। 45 मिनट वाले को आपको पौने से ही पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ तक का तो समय हो गया हमारा। पहले तो सीधा सिंपल वाला हो गया, ठीक है, 1 बजे 2 बजे, फिर उसके बाद 1:15 वाला हो गया, फिर 1:30 वाला हो गया। 30 मिनट वाला होने के बाद अब मैंने जो आपको 15 यानी 45 मिनट वाला बता दिया। अब बात आती है, यदि 9:02 हो गई हो, 9:03 हो गई हो, या 7:05 हो गई हो, तो उसको किस प्रकार से बताएंगे? यदि 9:02 हो गई हो, 5 मिनट हो गई हो, ठीक है, तो देखिए, अगर 7:05 हो गई हो तो इस समय को हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, मिनट को कहते हैं यहाँ पर पल, क्षण या निमेष। मिनट को पल भी कहते हैं, क्षण भी कहते हैं और निमेष भी कहते हैं, ठीक है। अब अधिक, ज्यादा के लिए क्या आता है शब्द? अधिक। ज्यादा के लिए अधिक, यानी 7:05 हो गए हो, देखो यहाँ पर जैसे 7 तो बजे है, लेकिन 5 मिनट और ज्यादा हो रखे और ऊपर हो रखे हैं, तो ज्यादा के लिए अधिक शब्द का यूज करेंगे, और कम के लिए न्यून शब्द का प्रयोग करेंगे। कम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? न्यून, ठीक है। यदि 1 मिनट ज्यादा है तो क्या देखो, क्या करेंगे? पल प्लस अधिक। जब पल प्लस अधिक का प्रयोग करेंगे, पल प्लस अधिक, तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ल का अ और ये अ दोनों मिलकर के आ हो जाएगा, और क्या बनेगा? पलाधिक। क्या बनेगा? पलाधिक। और अगर 5 मिनट ज्यादा है, ये कितने मिनट ज्यादा, देखिए यहां पर 5 मिनट ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे हम? 5 को पंच, और पल ज्यादा है तो मिनट को क्या लिखेंगे? पंच मीन्स 5, पल मीन्स मिनट, और अधिक, पंच पल अधिक, पंचपल अधिक है, पंचपल अधिक है सप्तवादनम। 7:05 हो गई है। अब इसको प्रॉपर वे में लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे? पंच पलाधिक, प ये ल में आ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ला, ये ल में अ, देखिए ल का अ और ये अ। संधि देखने के लिए आप मेरी संधि वाली वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको संधि ज्ञान आसानी से हो सके। देखिए, सरलता से मैंने बड़े ही एक्सप्लेनेशन के साथ संधि समझाई है, वहां पर आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था कि ल प्लस अ होता है, और ये अधिक का अ, तो ये दोनों अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आ, ठीक है। तो ये ल में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? पला। पंच पलाधिक सप्तवादनम, पंच पलाधिक सप्तवादनम, पंच पलाधिक सप्तवादनम। अब ये समय यानी 7:05 को क्या कहेंगे? पंच पलाधिक
सप्तवादनम। अब देखिए यदि 9:02 हुई है, 9 कितने मिनट हुई है, 2 मिनट हुई है, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए द्वि पल की जगह और देखो पल, क्षण, निमेष या कला भी कह सकते हो आप, क्योंकि वहां पर अगर कला शब्द आ गया है तो भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सब मिनट के लिए यूज में होते हैं। कला, पल, क्षण, निमेष। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे 2 मिनट ज़्यादा है तो हमने यहाँ पर मैं आपको कला शब्द का ही प्रयोग करके बताती हूँ। द्विकलाधिक। देखिए कला प्लस अधिक, कला प्लस अधिक, कला और अधिक इन दोनों के बीच में भी दीर्घ संधि होगी। देखिए क ल में क्या है, आ, ल को हलंत लगा करके ला का आ अलग कर लिया, प्लस अधिक अधिक, और जब प्लस से पहले समान वर्ण हो तो ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी दीर्घ दोनों आ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो जाएगा। तो क ल हलंत वाला है, दोनों को मिला करके आ हो गया, और ये धी क। अब देखिए क्या बन जाएगा, क ल में आ मिला तो ला, छोटी धी और क, क्या बन गया, कलाधिक। तो यहां पर हम किस प्रकार से लिखेंगे, द्विकलाधिक। द्वि मीन्स 2, कला मीन्स मिनट, अधिक मीन्स ज्यादा है, कितने बज करके, 9 बज करके, तो नववादनम। द्विकलाधिक नववादनम, यानी 9:02 हो गई है। इसी प्रकार से आप 10 बज करके अगर 10 मिनट हुई है तो भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10 कलाधिक, 10 मिनट ज़्यादा है तो 10, कला मीन्स मिनट, अधिक संधि कर दी, 10 कलाधिक, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, 10 कला अधिक है तो 10 कलाधिक 10 वादनम, 10 वादनम। इस प्रकार से ये जो है आप समय बता सकते हैं। और भी कोई भी समय है तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अगर मान लो 5 मिनट कम है, चलो एक कम वाले का और बता देती हूँ मैं आपको। जैसे 8:55 हो गई हैं, अब इसका मतलब कितना है, 9 बजने में 5 मिनट कम है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए 5 मिनट कम है तो 5 को क्या लिखोगे, पंच, और मिनट के लिए कला, और कम के लिए न्यून, पंच कला न्यून। कितने बजने में, 9 बजने में। ध्यान रहे 5 मिनट कम है, यहाँ पर 8 को देख करके अष्ट मत लिख देना, क्या, क्योंकि यहाँ पर 9 बजने में 5 मिनट है, कम है, तो पंच कला न्यून नववादनम, नववादनम, पंच कला न्यून नववादनम, यानी 9 बजने में 5 मिनट कम है। पंच मीन्स 5, कला मीन्स मिनट, न्यून मीन्स कम है, नव मीन्स 9, वादनम मीन्स बजने में, 9 बजने में 5 मिनट कम है। 9 बजने में कितने मिनट कम है, 5 मिनट कम है, तो आप क्या लिखोगे इसको, पंचकला न्यून नववादनम। देखिए यहाँ तक कि घटिका से संबंधित जो भी कोई और भी कोई आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। अच्छा, अब देखिए, अब बात आती है, जब हमने सारे पैटर्न सीख लिए, अब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीट में आपको किस प्रकार से कंफ्यूज किया जाएगा और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ जो है सेंटेंसेस दे सकते हैं, आपको क्या दे सकते हैं, सेंटेंसेस दे सकते हैं, उन सेंटेंसेस के माध्यम से आपसे समय पूछ सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लो इस प्रकार से सेंटेंस दिया जाता है, अहम खालिस्तान, और यहां पर दे दिया 6:15, ठीक है, वादने उत्तिष्ठामि, 10th क्लास में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अहम खालिस्तान वादने उत्तिष्ठामि, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जैसे स, यहाँ पर दे दिया वादने विद्यालयम गच्छति। आपसे रीट में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब अपने को उसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट है अहम खालिस्तान 6:15, इतने, वादने मीन्स बजे, उत्तिष्ठामि मीन्स उठता हूँ। तो देखिए 6:15 को क्या कहेंगे, 15 मिनट मीन्स पाद, एक चरण, साथ है,
यानी तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, सपाद। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सपाद। सपाद कितने, किसके साथ है, 15 मिनट, सड या सट, सड या सट। सपाद सट वादने उत्तिष्ठामि। जो मैंने वादनम आपको बताया वो होता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। अब यहाँ पर वादने शब्द लिखा हुआ है तो आप इसका प्रयोग वापस से नहीं करेंगे कि सपाद सड वादनम लिख दिया, ठीक है। आपको लिखना भी नहीं है, वैसे तो आपके पास ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन को भी देख करके आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर वादनम तो दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन हो सकता है रॉन्ग है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वादने शब्द वहाँ पर अगर ऑलरेडी दे रखा है तो आपको इसके साथ वादने या वादनम शब्द का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। अगर ऑप्शन में आपको दे रखा है कि सपाद षड वादने, पंचवादने, सपाद पंचवादने या सार्ध पंचवादने, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना है, सपाद षट वादने, सपाद षट वादने। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, स खालिस्थान वादने विद्यालयम गच्छति। वह 9:30 बजे विद्यालय जाता है। तो देखिए 9:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध 9:30, और वादने इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, स 9:30 वादने विद्यालयम गच्छति। वह 9:30 बजे विद्यालय जाता है। और अगर जो है आपको ऑप्शन में देखिए इस प्रकार से दे सकते हैं, 9:30 वादने ऑप्शन दे दे। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन के साथ भी बताती हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन और दे सकते हैं। जैसे तस्य पिता, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट में दे दिया भ्रमणाय गच्छति। तस्य पिता इस उसके पिताजी 10 बजे भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छति में जाते हैं। उसके पिताजी 10 बजे घूमने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया 10 वादनम, 10 वादने, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया सपाद 10 वादने। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 10 बजे हैं तो सब में ही 10 10 10 तो सब में ही लिखा है, ठीक है, लेकिन जो है कितने बजे हैं कुल मिलाकर के हमारे, केवल 10 बजे हैं, उसके आगे तो 0 0 है, यानी पूरे 10 बजे हैं। तो पूरे 10 बजे हैं तो देखिए एक 10 वादनम वाला, क्योंकि ये तो सार्ध वाला है इसका मतलब 10:30 हो गए, सपाद वाला है इसका मतलब 9:15 हो गए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है और ये ऑप्शन भी नहीं है। अब बात आती इन दोनों की, 10 वादनम की और 10 वादने की। तो देखिए उसके पिताजी 10 बजे भ्रमणाय गच्छति मीन्स घूमने के लिए जाते हैं, या 10 बजे नहीं है, 10 बजे घूमने के लिए जाते हैं, इस समय पर वो घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 10 वादने, 10 वादने, क्योंकि 10 वादनम का मतलब होता है 10 बजे हैं। 10 वादनम का मतलब क्या होता है, 10 बजे हैं। जब आप सेंटेंस में फील करेंगे तो आप किस प्रकार से करेंगे, तस्य पिता 10 वादने, 10 वादने, यानी कहने का मतलब जब आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा तो आप 10 वादने वाला जो ऑप्शन चूज करोगे। यदि वादने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है तो केवल 10 मिलेगा आपको। क्लियर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। जैसे अध्यापकः खालिस्थान अध्यापकः खालिस्थान 12:45 इतने बजे अध्यापयति या शिक्षयति, शिक्षयति यानी अध्यापक 12:45 बजे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब 12:45 बजे के लिए आप क्या शब्द यूज करोगे यहाँ पर, देखिए 12:45, मैंने जैसे ही आपको बताया कि 45 मिनट देखेंगे तो आप पौने वाला शब्द यूज करेंगे, और पौने वाला शब्द आप यूज करेंगे तो क्या हो गया, इसका मतलब 12:45। तो 12:45 को आप किस प्रकार से लिखेंगे, पादोन 1 सेंटेंस के रूप में जब पूछेंगे तो क्या लिखोगे, पादोन 1 वादने,
पादोन 1 वादने यानी 1:45 शिक्षयति मीन्स पढ़ाते हैं, अध्यापक 1:45 बजे पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या भर दोगे, पादोन 1 वादने अध्यापकः पादोन 1 वादने शिक्षयति। यदि वादने शब्द ऑलरेडी दे रखा है तो आप दूसरी बार प्रयोग नहीं करोगे, आप केवल पादोन 1 लिखोगे। क्लियर। इस प्रकार से ये घटिका से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप एक बार देखें, अगर एक बार में कुछ अगर थोड़ा कंसेप्ट रह जाए तो आप सेकंड टाइम जरूर देखें। देखिए फिर भी उसके बाद भी अगर घटिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आया है कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य ही देंगे। देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो, आपका घटिका का टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित सारी सूचना आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।